सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे ही कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, या आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। पेशेंस लेवल आप जैसे जातकों में थोड़ा कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। वही लिटिल फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच पा रहा। तो जैसे कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल में थोड़ा सा ट्रबल होता है। आप जैसे ज़्यादा तक ज़्यादा मोल भाव नहीं कर पाते किसी से भी। दूसरी बात यह है कि अपने मन की बात को कई मरतबा दबा भी लेते हैं। और वहीं जैसे पंचुअलिटी या मैनेजमेंट वाला भी कोई काम होता है तो वो थोड़ा देरी से देखने को मिलता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। हालांकि बुद्ध के रेमेडीज से ये सारी चीज़ें अच्छे से जो है रिस्पॉन्स देने लगती है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की लेंथ सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु की फिंगर कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से आपको पीछे नहीं हटाएगी, जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। टीचिंग क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छा देगी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी अच्छा रहता है इस कारण से। और जो सन की फिंगर है वो आपको रिस्क टेकर यहाँ पर बनाएगी, तो किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो कि फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। यहाँ पर देखें तो जो नोट्स हैं वो भी आपके क्लियर यहाँ पर अच्छे हैं। माइंड लाइन थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई है तो थोड़ा इमेजिनेशन स्किल बढ़ जाता है, लेकिन आप स्पष्टवादी किस्म के रहेंगे। सीधे स्पष्ट रूप से ही बातचीत करना और सुनना विचारना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और यहाँ देखें थंब के साइज़ में, तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका, और इसके बाद यहाँ पर देखें तो फर्स्ट और सेकंड फिलेंज में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के लेंथ सेम है। तो अगर आप लॉजिक लगा के, यानी दूरदर्शिता रख करके सोच विचार के जो भी कोई निर्णय लेंगे या काम करेंगे तो उससे आपको सफलता अच्छी देखने को यहाँ मिलेगी। वहीं यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे, तो ये पूरे पाम में आप देख पाएंगे कि आपकी जो पाम का साइज़ है वो प्योर यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है। हालांकि लंबाई में थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, लेकिन तब भी ये एक हार्ड वर्किंग नेचर को सबसे पहले इंडिकेट करता है। आपके हाथ में कोई भी काम दे दिया जाए तो आप उसमें अपने ओर से 100% एफर्ट्स लगा के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप कि आपके हाथ में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव जोन है वो है इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन, यानी लोअर जोन। जब ये जोन डेवलप्ड होता है तो आप जैसे लोगों में बहुत ज़्यादा ड्रीम, डिज़ायर और एम्बिशन देखने को मिलता है लाइफ के प्रति। लॉट्स ऑफ डिज़ायर होने के कारण कहीं ना कहीं मन जो है शांत जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी इच्छा, मनोकामनाएं होने के ही कारण से जीवन में भागा दौड़ी या फिर मन का भटकना, ये सारे योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। लेकिन तकरीबन सारे इच्छा अरमान आप अपने जीवन में पूरे कर पाएंगे, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा शनि पर मौजूद है, तो वो अंततः सेटिस्फेक्शन देगी ही। इसके अलावा अब यहाँ पर बात करते हैं तो एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो आपके हाथ में गुरु माउंट ज़्यादा डेवलप नहीं है। गुरु माउंट एक बीच से दब रहा है, फिर साइड से भी लोअर एरियाज़ को जो है कैप्चर कर रहा है, तो मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि गुरु थोड़ा बहुत भी अगर डिस्टर्ब हो जाए तो इस कारण से मैट्रिमोनियल लाइफ या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आती ही है। इसीलिए गुरु के रेमेडीज़ निरंतर तौर पे करते रहना चाहिए, और उसके रेमेडीज़ के बाद ही थोड़ा सा लाइफ में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन फैमिली लाइफ को लेकर के देखने को मिलेगा। अदरवाइज अप्स एंड डाउन्स कहीं ना कहीं लगे रहेंगे। अनसेटिस्फेक्शन का मतलब यही होता है कि प्रॉपर बॉन्डिंग, अटैचमेंट, लव, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जो है, या फिर अट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, या फिर मैरिज में भी डिले देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ की आड़ी रेखा धार्मिक होने की निशानी को व्यक्त करता है, तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा, और दयालु किस्म का प्रवृत्ति भी आपके अंदर देखने को मिलेगा, जिसके कारण किसी का दुख दर्द
नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट यहाँ पर वेल डेवलप्ड है, लेकिन सैटर्न माउंट के ऊपर भी जो ये आड़ी रेखा कट के चल गई है, ये आपके थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब होने के योगों को बताता है, क्योंकि सैटर्न पर जब आड़ी रेखा हो जाए तो ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम को ज़्यादा इंडिकेट करता है। सैटर्न कारक ही है चिंता का या फिर सेटिस्फेक्शन का। सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब सीधी खड़ी रेखा हो, लेकिन वही आड़ी रेखा हो जाए तो चिंताओं को थोड़ा ये ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसके लिए आप जैसे गुरु का ही जो रेमेडी करेंगे उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली जो है कवर हो जाने वाला रहेगा। ये सारे रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पर ही दिया जाएगा। और यहाँ देखें तो आपका बात करते हैं फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ देख पाएंगे आपके मून के एरिया से फेट लाइन निकल रहा है। जितनी भी रेखाएं हैं सबके सब मून के एरिया से कनेक्टेड होकर के चल रही हैं। तो जब मून लक लाइन होती है हाथ में तो आप जैसे ज़्यादा मन की ज़्यादा सुनते हैं और मन की ही ज़्यादा करके लाइफ में फुली सेटिस्फाइड भी हो पाते हैं। बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। और यहाँ जो लक लाइन है वो और ज़्यादा जो आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है वो उम्र तकरीबन 36 के बाद में हो रहा है, क्योंकि डबल लाइन चल रही है, डबल सोर्स ऑफ अर्निंग देखने को मिलता है, डबल लक ये क्रिएट करता है। और सैटर्न पर सेपरेटली पहुंच पाई है, इसके कारण जो भी ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन लाइफ के प्रति रहेगा तकरीबन सब कंप्लीट होगा आपका। और यहाँ जो बीच की ये जो दो रेखाएं ये इसे विद्या रेखा कहते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातकों में नॉलेज बहुत अच्छा होता है। और यही रीज़न है कि दूसरों को एडवाइस गाइड बहुत अच्छा कर सकते हैं। एज अ कंसल्टेंट भी कोई अगर आप काम करें तो उसमें भी आपको लाभ अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। सूर्य के ऊपर बात करें तो सूर्य का क्षेत्र विकसित ठीक है। आपके सूर्य पर बहुत एक अच्छा सिंबल बना हुआ है, वो है वी सिंबल। जब इस प्रकार से वी सिंबल बनता है तो ये कहीं ना कहीं खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने के योगों को दर्शाता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि जब सूर्य पर वी सिंबल बने तो इसे यशस्वी योग का नाम कहा गया है, नाम दिया गया है। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि ऐसे जातक जीवन में फुली सक्सेसफुल, अच्छे नेम फेम रिस्पेक्ट के साथ जीने वाले, रॉयल्टी बेसिस पे, और थोड़ा सा आप जैसे जातक झुकते नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, बट ओवरऑल ये फुली सक्सेसफुल लाइफ को यहाँ और अच्छे खासे मनी को भी यहाँ इंडिकेट करता है। करियर वाइज बात करें तो आपको करियर में इतना ज़्यादा आसानी नहीं रहेगा, जॉब में खासकर, क्योंकि यहाँ पर आपके क्रॉस का साइन आ गया है। तो इस कारण से स्टार्टिंग में जैसे कन्फ्यूज़न हो रहा करियर को लेकर के, फिर थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन करियर में मिला, लेकिन एट द एंड आगे चल कर के रेखा बहुत ज़्यादा डीप हो रही है और ऊपर से गुड साइंस के साथ भी अवेलेबल है। तो लाइफ में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं रहेगा नेम रिस्पेक्ट को लेकर के या मनी को लेकर के, परफेक्टली आपके लाइफ में रहेगा। और ये जो मनी रिस्पेक्ट है सब आपको 36 के बाद ही मिलेगा, क्योंकि उसके बाद लक लाइन आपकी अच्छी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। मरकरी माउंट आपका डेवलप ठीक है, थोड़ा सा ये जैसे मरकरी माउंट यहाँ पर दब गया है तो ये क्या करता है कि व्यक्ति का जो बातें हैं वो मन में ही अटक जाती है। आप देखा जाए तो एज अ कम्युनिकेटर बहुत अच्छा, आपकी बातों से सामने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, या मीठी बोली है आपके अंदर में, अट्रैक्टिव नेचर भी है, लेकिन जब ये दब जाता है तो कहीं ना कहीं अपनी बात को समय रहते सही ढंग से नहीं रख पाते हैं। जैसे कोई बातचीत हो रहा है, जब वो बातचीत ख़त्म हो जाएगा तब बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात मन के अंदर आएंगे। इसके अलावा यहाँ की सीधी खड़ी रेखा जितने भी डॉक्टर्स या बिजनेसमैन या हीलर्स होते हैं उन सभी के हाथ में होते हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों के हाथों में शिफा होती है, यानी हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है। दूसरों के दुख दर्द को कम कर देना और अपने खुद के नेचर के कारण या खुद के बातचीत से या एक प्रकार से आपका ऑरा इतना अच्छा प्रभावित रहेगा कि आपके पास कोई भी आएगा तो कहीं ना कहीं अच्छे खासे समय तक आपके पास बैठेगा, बातचीत करेगा और अपना दुख दर्द भी आपसे साझा करने वाला रहेगा। तो इसीलिए एज अ बिज़नेस भी कोई भी आप प्रोफेशन यहाँ चूज़ कर सकते हो, और एज अ इंडिपेंडेंट भी कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो उन सारे कार्यों से भी आपको सर्वाधिक लाभ यहाँ देखने को मिलेगा। आपकी जो हृदय रेखा है उस हृदय रेखा में एक दो रेखा नीचे और ऊपर की ओर जा रही है, जो कि गौपुछ की आकृति बनाती है, जिसके कारण ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और थोड़े फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। केयरिंग टाइप ऑफ पर्सनालिटी को बेसिकली ये ज़्यादा इंडिकेट करता है। यहाँ जो हृदय रेखा है सीधे के सीधे निकल के गुरु की तरफ झुक रही है, जो इमोशनल नेचर को ज़्यादा इंडिकेट करता है। आपके अंदर सेंटिमेंट्स ज़्यादा हैं और आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं। आपके अंदर इतना ज़्यादा लॉजिक पावर या प्रैक्टिकलिटी या बैलेंसिंग या कैलकुलेटिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है कि एकदम प्रैक्टिकल हो जाना और जितने काम से काम है उतने ही रखना, नहीं। आप थोड़े केयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर में ज़्यादा आ रहे हैं, सिंपैथेटिक टाइप ऑफ नेचर में ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप जैसे जहाँ तक दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं, लेकिन आपको समझने वाला बहुत कम मिलेगा यहाँ पे। दूसरी बात यह है कि एक प्रकार से जिससे भी आपका थोड़ा बहुत भी बातचीत हुआ या किसी भी वे में थोड़ा बहुत भी लगा हुआ कि कोई भी प्रकार के रिलेशन में, तो आप उस रिलेशन में अपने ओर से 100% देंगे।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब 100% दे रहे तो एक्सपेक्ट मत करिएगा बिल्कुल भी कि आपको भी इतना रिटर्न में मिलेगा, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है कि आपको कोई 100% अपने लाइफ में दूसरा दे पाए, क्योंकि नीचे की ओर रेखा चल रही है और ऊपर से सेटर्न पर भी आड़ी रेखा है, तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी इसी कारण से होता है। इमोशनली व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं रिग्रेट फील करना, बहुत सारे लाइफ में से अवसर आने लगते हैं। तो इसीलिए आप ये आदत ही अपने अंदर डाल दीजिए कि सिर्फ आपको देना है, लेने का मत सोचिएगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो ये नीचे की ओर भी एक रेखा जा रही है जो कि मांगलिक होने की योगों को दर्शाता है। तो कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना यहाँ पर ज़्यादा शुभ फलदायक रहता है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा ये एग्रेसिव नेचर को भी इंडिकेट करता है, तो एग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल कम देखने को मिलता है। जल्दबाजी हड़बड़ी के दौरान कोई भी काम ना करें, एग्रेशन में कोई भी काम ना करें। और माइंड लाइन भी जैसे थोड़ी डिक्लाइन हो रही है तो होता ये है कि जैसे मेंटलिटी के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है, तो कहीं ना कहीं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी जल्दी आ जाता है। इस जो यहाँ पर सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है, इसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करना ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगा। खासकर यहाँ पर देखें तो हार्ट लाइन में कोई भी आपके मेजर इशू नहीं है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ शो नहीं हो रहा है। माइंड लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंगल की ओर से जो रेखाएं कनेक्टेड हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करवाती हैं और उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को भी अडॉप्ट करवाने लगती हैं। इसके अलावा यहाँ देखें तो हृदय रेखा के अलावा यहाँ माइंड लाइन डिक्लाइन जो हो रही है, जब ये डिक्लाइन होती है चंद्र की तरफ देख रहे होते हैं तो चंद्र काल्पनिकता है, और माइंड लाइन जब वहाँ जा रहा हो तो आप जिससे ज़्यादा डे ड्रीमर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के होते हैं, जिसके कारण अपने ही ख्यालों में रहना, हर बात के जड़ तक जाना या डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी भी देखने को मिलना। तो ये बेसिकली देखा जाए तो एक प्रकार से आपके इमेजिनेटिव स्किल को ज़्यादा इंडिकेट करता है। तो अगर आपके अंदर कुछ भी आर्ट और क्रिएशन है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो इस मेंटलिटी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। अदरवाइज़ ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि इससे टेंशन थोड़ा ज़्यादा बिल्ड हो सकता है। इसके अलावा देखें तो मल्टीपल आपकी मंगल की रेखाएं हैं जो यहाँ पर माइंड लाइन को स्ट्रेस दे करके जा रही हैं बार बार। तो पहला जो स्ट्रेस सबसे बिगेस्ट देखने को मिल रहा है वो 23 से 24 के एज में दिख रहा है, यानी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको टेंशन बहुत ज़्यादा रही है या कुछ ना कुछ हाइपर टेंशन ये का इशू भी क्रिएट हुआ है। फिर उसके बाद अगेन 26 और 27 के एज में दिख रहा है, और फिर उसके बाद अराउंड 32 और 33 में भी दिख रहा है। और एक और राहु रेखा यहाँ काट के जा रही है उम्र तकरीबन 44-45 में। तो इसीलिए मल्टीपल्स मंगल का जो है रेखा है, तो मंगल को शांत करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। इसके भी रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पर ही दिया जाएगा। बाकी बात करें तो माइंड लाइन में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस नहीं है, इतनी रेखा काटने के बाद भी ये कंटिन्यूस चल रहा है। तो ये गुड मेंटेलिटी को और स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को बताता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक कभी भी हार मानने वाले नहीं होते और डट करके हर मुसीबत का सामना करने वाले भी रहते हैं। लाइफ लाइन के ऊपर बात किया जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो भी आप यहाँ देखेंगे। तो लाइफ लाइन के फ्लो में जो ये ओवरलैपिंग हुई है, ये कंटिन्यू लाइन जो चल रही है, तो ये जो साथ में जब दो रेखा लाइफ लाइन में चलती है तो ये कुल मिलाकर के इतना प्रोमिनेंट रिएक्शन नहीं देता है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सर के ऊपर बादल है और कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें कहीं ना कहीं फोर्स करती हैं लाइफ में। फोर्स इन द सेंस किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको फोर्स करेगी, जल्दी में डिसीजन लेने के लिए फोर्स करेगा। ऐसा कुछ आभास होगा कि हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये जब ओवरलैप करके दो रेखाएं साथ में चल रही होती है, तो ओवरलैप करके अगर एक रेखा छूट जाए और एक चले तो ये लाइफ में बहुत अच्छे ग्रोथ को भी इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा भ्रम की स्थिति आपके जीवन में रह सकती है। तो इसके लिए आपको जो है शिव जी की ही आराधना करना ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगा। मल्टीपल्स प्रोग्रेस लाइन आपकी लाइफ लाइन से निकल रहा है। सीधी सी बात इसमें यही है कि सेल्फ में डिसीजंस लीजिए अपने लाइफ में, खुद के दम पर अत्यधिक काम करिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होइए, क्योंकि आपका भाग्य आपके खुद के पराक्रम के बदौलत ही चमकने वाला रहेगा। क्योंकि जब लाइफ लाइन से इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और प्रयासों के कारण सफल जीवन में अच्छा हो पाता है। तो सफलता आपके जीवन में उम्र तकरीबन 26-27 एज में बहुत अच्छी मिली है, 25 में भी एक ऑफशूट है, फिर उम्र तकरीबन यहाँ 41, 43, 45 के एज में और ज़्यादा ग्रोथ की लाइंस निकल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसी एज में ग्रोथ मिलेगा, इसके बीच में भी है, लेकिन एफर्ट्स अपने लाइफ में खुद के दम पर ही ज़्यादा करिएगा तो ज़्यादा ये शुभ फलदायक आपके लिए रहेगा। मल्टीपल्स यहाँ पर स्ट्रेसेस लाइन काट रही हैं, जैसे ये राहु की रेखा सबसे बिगेस्ट यहाँ पर काट के गई है, तो उम्र तकरीबन 43 से 45 के मिड में भी टेंशन रहने वाला रहेगा। बट सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन जनरेट हो गई है। इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये हाथ में होता है तो लाइफ में चाहे जितने भी इश्यूज़ या ट्रबल क्यों ना आ जाए, लेकिन उससे लड़ने की क्षमता अच्छी होती है, या ऊपर वाले की या दूसरों की कृपा या साथ अच्छी रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस कम होता है, बर्डन कम होता है, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल होता है। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, आपका बाहरी मंगल भी डेवलप ठीक है।
तो स्टेमिना, एनर्जी प्लस फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों परफेक्ट रहने वाला है। और यहाँ पर भी लक लाइन आपके लाइफ लाइन से ही निकली है, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जिस चीज़ में आप एफर्ट्स डाल देंगे, मेहनत कर देंगे, उससे आपको सर्वोच्च लाभ यहाँ देखने को मिलेगा। एक स्क्वायर का रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी यहाँ क्रिएट हुआ है, आपका ये चंद्र के क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा, तो इसलिए बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी बनने के योग भी आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। और अंततः शुक्र की तरफ रेखा झुक गई है, जो कि अच्छे फैमिली फोकस और अटैचमेंट को यहाँ इंडिकेट करता है। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को और एक प्रकार के शौकीन किस्म के यहाँ नेचर को, रॉयल्टी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली एक से ज़्यादा घर बार गाड़ी आप जैसे जातकों के पास देखने को मिलता है। आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऐसा शुक्र व्यक्ति को दिखावटी चीज़ों में और रॉयल्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करवा देता है। लेकिन जितने भी ड्रीम डिज़ायर है सबकी ये कंप्लीट करके देगा शुक्र, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। और यहाँ देखें तो थोड़ी आड़ी रेखा भी है, जो अनावश्यक चिंता, जो कि ओवर थिंकिंग के कारण आने नहीं रहेगी, तो इन सारी चीज़ों से बचने का प्रयत्न करें। केतु माउंट कंपेरेटिवली नॉर्मल है, और आपके चंद्र के क्षेत्र पर देखेंगे तो क्रॉस का साइन भी यहाँ पर आ गया है। इस प्रकार से ये स्टार नहीं है, क्रॉस है, जिसके कारण बेसिकली ये नेगेटिव थिंकिंग्स को इंडिकेट करता है। बेचैनी महसूस होती है, मन ज़्यादा जल्दी भटक जाने वाला होता है, और अजीब वो गरीब ख्यालात भी मन में आते हैं, क्योंकि चंद्र मन का कारक है, और कोई भी नेगेटिव साइन आए तो इस कारण से मन बहुत जल्दी विचलित हो जाने वाला भी रहता है। एंजाइटी जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉब्लम भी शो होती है। तो ये बेसिकली एक तो ये प्रॉब्लम दे ही रहा है, प्लस इसके साथ में एक और होता है, ये डबल मेंटेलिटी दे देता है। डबल मेंटेलिटी मतलब ये कि आप जैसे जातक एक समय पे दो विचार हमेशा करते हुए पाए जाते हैं। इसके कारण होता ये है कि कन्फ्यूज़न होने लगता है, जो चीज़ सुबह अच्छा लगेगा शाम को वही चीज़ ख़राब भी लगने लग जाएगा। तो इसीलिए जो है इन सब के रेमेडीज़ आपको दिया जाएगा, तो इसके द्वारा आपको लाइफ में ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल देखें तो आप कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क करें और खुद के दम पर काम करें कोई भी, तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। मरकरी लाइन भी इवन ऑन डेवलप्ड हो रही है, इन फ्यूचर थोड़ा भी ये प्रॉपरली डेवलप्ड हो गया तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी, उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। इसके अलावा लेफ़्ट पाम में देखें आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी फेट लाइन सीधे लाइफ लाइन से निकल के, एक तो ये मरकरी लाइन निकल गई है, एक फेट लाइन आगे क्यों निकल गई है। फेट लाइन हालांकि रुक गई है, लेकिन मरकरी लाइन कंटिन्यू जा रही है, जो स्वास्थ्य में आपके सुधार भी करेगी और एक प्रकार से बिजनेस में ग्रोथ भी बहुत अच्छा ये दिलाने वाला रहता है। सन माउंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर, और ट्राइडेंट का फॉर्मेशन खूब मान सम्मान इज्जत समाज में दिलाता है। आपके कारण फैमिली का भी नाम ऊंचा होने वाला, या पिता के नाम में और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखें तो सपोर्टिव लाइन आपकी जो है लाइफ लाइन के पैरेलल आ रही है 33 और 34 के एज से, तब से आपको लाइफ में बहुत अच्छा सपोर्ट दूसरों का और ज़्यादा मिलने लगेगा। राइट हैंड में भी तकरीबन यही एज यहाँ डिनोट हो रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।